हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम कंसंट्रेशन टर्म देख रहे थे और कंसंट्रेशन टर्म में हमने मोलरिटी की कंसंट्रेशन टर्म कर ली थी। आज हमें जो कंसंट्रेशन टर्म देखनी है वो हमें कंसंट्रेशन टर्म देखनी है मोलरिटी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ मोलरिटी। तो मोलरिटी को पहली बात डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। मोलरिटी की डेफिनेशन की बात की जाए तो मोलरिटी को बोला जाता है मोलरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मीन्स कितने सोल्यूट के मोल्स आपने डिजोल्व किए हैं 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर। अगर मोलरिटी की बात की जाए तो यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ। मोलरिटी में आपने बोला था कि मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स सोल्यूट के कितने मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, ये आपने मोलरिटी में बोला था। लेकिन आज जो हमें पढ़नी है, आज हमें मोलरिटी पढ़नी है। तो ऊपर वाला पैरामीटर तो सेम रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय में वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें, किलोग्राम में, और यहाँ पर आपने सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया था। तो मोलरिटी क्या हो जाएगी, अगर हमें मोल्स गिवन नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, मोल्स को गिवन वेट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और सॉल्वेंट का वेट अगर किलोग्राम में नहीं है तो किलोग्राम को कन्वर्ट इस तरीके से हम कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूला आपने मोलरिटी के केस में भी देखा था। यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स आएंगी मोलरिटी की मोल्स पर किलोग्राम। सेकंड बात, क्वेश्चन देखिए, एक न्यूमेरिकल कहता है 2 ग्राम ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 500 ग्राम वाटर। मीन्स 2 ग्राम ग्लूकोज लेकर उसने 500 ग्राम वाटर के अंदर उसको डिजोल्व कर दिया। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। अब डिजोल्व करने के बाद जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना उसकी मोलरिटी क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले आपको जो गिवन है, अगर गिवन वेट ऑफ सोल्यूट की बात करी जाए तो उसने ग्लूकोज की बात कही है, तो ग्लूकोज का गिवन वेट कितना हो गया 2 ग्राम। गिवन वेट ऑफ सोल्वेंट के गिवन वेट की बात करें तो कितना हो गया 500 ग्राम। अब दोनों गिवन आपके पास हैं तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू में 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। जो फॉर्मूला है हर न्यूमेरिकल करने से पहले आपको उसका फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया। अब देखिए आप क्या करेंगे, ग्लूकोज का गिवन वेट 2 था, मोलर मास ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज की बात की जाए तो ग्लूकोज का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको ये फॉर्मूला याद करना है। ग्लूकोज होगा C6H12O6। आप इस ग्लूकोज का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो मोलर मास ग्लूकोज का आएगा बेटे 180 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर मैंने ग्लूकोज का मोलर मास रख दिया इंटू में 1000, गिवन वेट था 500 ग्राम। आप इसको सोल्व करोगे 4 डिवाइडेड बाई 180 आएगा 0.022 मोल पर किलोग्राम। तो इस हिसाब से आपको जो भी न्यूमेरिकल गिवन हो वो न्यूमेरिकल बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल होंगे। आपको इसी फॉर्मूले से वो सारे न्यूमेरिकल आपके सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो एक ट्रिकी क्वेश्चन है। कैसे, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए 500 ग्राम सॉल्यूशन। ये जो 500 ग्राम सॉल्यूशन उसने कहा है, इसमें एक ट्रिक छुपी हुई है। तो इस ट्रिकी न्यूमेरिकल को कैसे करते हैं थोड़ा देखिए। वो सबसे पहले कहता है गिवन मोलरिटी इज इक्वल टू 2, वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 500 ग्राम। मीन्स मोलरिटी उसने कितनी दी हुई है 2, और वेट ऑफ सॉल्यूशन उसने कितना दिया हुआ हमें 500 ग्राम। तो देखिए टू कैलकुलेट, क्या हमें कैलकुलेट करना अमाउंट ऑफ यूरिया, मीन्स यूरिया का कितना अमाउंट होगा। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, हमें मोलरिटी के लिए गिवन वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ, लेकिन हमारे फॉर्मूले में क्या होता है
गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट, जबकि उसने हमें सॉल्यूशन का वेट गिवन दिया है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट्स अज्यूम वेट ऑफ सोल्यूट मीन्स यूरिया इजकल टू एक्स ग्राम। तो सोलवेंट का वेट अगर मैं निकालूंगा तो 500 माइनस एक्स ग्राम। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है, सॉल्यूशन बनता है सोल्यूट प्लस सोलवेंट। तो यहाँ पर सॉल्यूशन 500 ग्राम है और सोल्यूट कितना है, एक्स ग्राम मैंने सपोज किया। अगर मैं 500 में से एक्स ग्राम माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ सोलवेंट। देखिए मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होगी, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू में 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोलवेंट, वेट किस में, ग्राम में। तो मोलैलिटी 2 गिवन है, गिवन वेट मैंने x ग्राम माना हुआ है, इनटू में 1000 मेरे पास आई 60 ग्राम। यूरिया की बात करें तो यूरिया होता है NH2CONH2। जब आप इसका मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो मोलर मास आपका आएगा 60 ग्राम। अब इस इक्वेशन को बस आपको क्या करना है, सोल्व करना है। और जब इस इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद आपका गिवन वेट कितना आएगा, 53.57 ग्राम। बस इस क्वेश्चन में हल्की सी ट्रिक छिपी हुई थी, और वो ट्रिक ये थी कि उसने सॉल्यूशन का वेट हमें दिया, जबकि हमें क्या चाहिए होता है, सॉल्वेंट का वेट चाहिए होता है। तो सॉल्वेंट के वेट को मैं ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूँ।